खाने में स्वादिष्ट और सेहत के लिए पोषण तत्वों से भरपूर ऐसा खाना मिले तो दिन अच्छा बन जाता है, क्योंकि हम अपने खाने में सिर्फ हेल्दी फूड नहीं बल्कि टेस्ट भी पूरा चाहते हैं। और ऐसा सच माने तो हमारे देश में ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं जो कई गुणों से भरपूर होती है, आसानी से बाज़ार में उपलब्ध होती है। हम ऐसे ही एक सब्जी के बारे में बता रहे हैं जिसके फूल, पत्तियां और फल गजब का फायदेमंद माना जाता है। इसके लगातार सेवन से व्यक्ति हमेशा चुस्त दुरुस्त और जवान रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया डायलॉग में सहजन का या फिर कहे तो ड्रमस्टिक के बारे में बताया था। आप भी अक्सर अपने घर में इस सब्जी को बनाते होंगे। ये कई औषधीय गुणों से युक्त होती है जिसका इस्तेमाल सदियों से रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो सहजन के तने, पत्ते, छाल, फूल, फल और अन्य कई भागों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सहजन का पेड़ जड़ से लेकर फल तक बहुत ही गुणकारी होता है। इसमें एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। इसके अलावा सहजन कई तरीके से खनिजों से भरपूर होता है। यह कैल्शियम का नॉन डेयरी स्रोत है। इसमें पोटेशियम, जस्ता, मैग्नीशियम, आयरन, तांबा, फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व भी शामिल होते हैं, जो हमारे शरीर को फिट ही नहीं रखता बल्कि विकास में भी सहायक होता है। सहजन को अगर आहार में कैसे शामिल करें, ये सवाल होता है तो सहजन के फल और उसकी पत्तियों का इस्तेमाल 3 अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। पत्तियों को कच्चा, पाउडर या जूस के रूप में सेवन किया जा सकता है। सहजन के पत्तियों को पानी में उबालकर इसमें शहद और नींबू मिलाकर भी पिया जा सकता है। सहजन का इस्तेमाल सूप और करी में भी हो सकता है। नियमित 1 चम्मच या लगभग 2 ग्राम सहजन की खुराक लेनी चाहिए। रोगियों को सही खुराक जानने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। औषधीय गुणों से भरपूर सहजन ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखता है। डायबिटीज़ रोगियों को नियमित इसका सेवन कर लेना चाहिए। यह अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसे सहजन का, कहीं मोरिंगा, कहीं सूरजन, कहीं फली तो कहीं मुनगा भी इसको बोला जाता है। सहजन को क्यों कहा गया है अमृत? सहजन को आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है, क्योंकि सहजन को 300 से ज़्यादा बीमारियों की दवा माना गया है। इसलिए आयुर्वेद में इसे अमृत समान मानते हैं। इसकी नर्म पत्तियां और फल दोनों ही सब्जी के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। सहजन की फली, हरी पत्तियां एवं सूखी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सहजन की खूबियाँ क्या है? तो भाई सहजन की खूबियाँ, इसकी पत्तियों में विटामिन सी होता है। इसके सेवन से बीपी कम करने वाला माना जाता है। यहाँ तक कि वजन घटाने में भी सहायक होता है। दक्षिण भारतीय घरों में सहजन का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ये तो आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा। तो भाई सहजन खाने के जो फ़ायदे हैं वो कौन कौन से हैं? तो सहजन खाने के जो फ़ायदे हैं वो कुछ इस प्रकार है। सहजन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। कैल्शियम में भरपूर होने की वजह से इससे साइटिका, गठिया में सहजन का उपयोग बहुत ही फायदेमंद होता है। ये सुपाच्य होने की वजह से सहजन लीवर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। पेट दर्द या पेट से जुड़ी गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं में भी सहजन के फूलों का रस पिए या इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसका सूप भी आप बनाकर पी सकते हैं। ज़्यादा फायदा चाहिए तो दाल में डालकर पकाएं। आँखों के लिए भी सहजन अच्छा होता है। जिनकी रोशनी कम हो उनको सहजन की फली, इसकी पत्तियाँ और फूल का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। कान के दर्द को दूर करने में भी सहजन बहुत काम आता है। इसके लिए इसकी ताज़ी पत्तियों को तोड़कर उसका रस निकालें और कुछ बूंदें कान में डालें। इससे आपको आराम मिल सकता है। जिन्हें पथरी होती है उनको कैल्शियम नहीं ले सकते तो वो लोग सहजन की सब्ज़ी और सहजन का सूप ज़रूर पीना चाहिए। इससे पथरी बाहर निकल जाती है। छोटे बच्चों को पेट में यदि कीड़े हो
तो उन्हें सहजन के पत्तों का रस देना चाहिए। दांतों में कीड़े हों तो इसकी छाल का काढ़ा पीना चाहिए। सहजन ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में भी मदद करता है। दिल की बीमारी में भी यह बहुत फ़ायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। इस तरह सहजन आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हालांकि आपको डॉक्टर से भी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सहजन के फूलों के फ़ायदों के बारे में जानते हैं कि क्या सहजन के फूलों में प्रोटीन और कई तरह के विटामिन के साथ कई पोषण तत्व भी होते हैं। सहजन के फलों के सेवन के 7 फायदे कौन कौन से हैं, तो वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, महिलाओं में यूटीआई की समस्या है, जिसको यूरिन इन्फेक्शन की समस्या बेहद आम होती है। इसको दूर करने के लिए सहजन के फूलों की चाय बनाकर इसका सेवन को जो है उनको करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे कि जिन प्रसूताओं को दूध कम बनने की शिकायत होती है, तो वो जो है सहजन के फूल जो है उसको सुखाकर या इसका काढ़ा बनाकर पीना शुरू कर दे। असर सकारात्मक जो है आपको दिखने लगेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सहजन के फूलों की सब्जी, चाय या किसी भी तरह से डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को रोकने में जो है मदद करते हैं। पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए भी सहजन के फूलों का सेवन करना बेहतर माना जाता है। इन फूलों में फाइबर की जो है मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, जो आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायता करती है। वज़न कम करने में भी सहजन के फूल सहायता करते हैं। इन फूलों में क्लोरोजेनिक एसिड नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर में मौजूद अतिरिक्त वसा को बर्न करने में मदद करता है। तो जिन लोगों को भी वेट लॉस करना है वो लोग इसका सेवन ज़रूर करें। सहजन के फूलों से सेवन करने से बालों का झड़ना रुकता है, बालों का विकास होता है और उनका जो रूखापन होता है उसको भी जो है ख़त्म करके बालों की चमक बढ़ाता है। पुरुषों में शक्ति बढ़ाने के लिए भी सहजन के फूलों का सेवन किया जा सकता है। फूलों के सेवन से थकान, उनकी कमजोरी और शरीर का विकास होने में भी जो है सहजन मदद करता है। सहजन की पत्तियों के फायदे कुछ इस प्रकार है। सहजन की पत्तियों में आयुर्वेद का खजाना होता है। इसकी पत्तियों में प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट के अलावा एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक और फेनोलिक मिलते हैं, जो कई बीमारियों के इलाज में काम आते हैं। तो ये सब बातें हैं। और एक बात करेंगे कि सहजन की पत्तियों में एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक और फेनोलिक मिलते हैं और लगभग 40 से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों में अर्क मधुमेह विरोधी एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिस वजह से ये मधुमेह रोगी लक्षणों को कम करने में सहायक होती है। ये इंसुलिन के स्तर को संवेदनशीलता को भी बढ़ा सकती है, जिससे मधुमेह रोगियों को फ़ायदा मिलता है। सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल आपके दिल को खराब कोलेस्ट्रॉल के प्रभाव से भी बचाने में किया जा सकता है। इन पत्तियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड की अच्छी मात्रा होती है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी आपकी मदद कर सकती है। सहजन की पत्तियों में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो रक्तचाप को कम करने में प्रभावी होता है। पोटेशियम वैसोप्रेसिन को नियंत्रित रखने में जो है मदद करता है और यह हार्मोन रक्तवाहिकाओं के कामकाज को प्रभावित करता है। तो इसमें जो है आप इसकी पत्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंसर के लक्षणों को कम करने के लिए सहजन की पत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। सहजन की पत्तियों में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट और अन्य सक्रिय घटक होते हैं, जो कैंसर की कोशिकाओं और फ्री रेडिकल्स के प्रभावों को कम करने में बहुत अच्छी तरह से सहायक मानी जाती है। सहजन के पत्तियों के रस में सिलीमारिन जैसे घटक होते हैं, जो लीवर एंजाइम को फंक्शन बढ़ाते हैं। यह घटक यकृत को भी प्रारंभिक क्षति से बचाता है और यकृत वालों को इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। 100 ग्राम सहजन के पत्ती के पाउडर में कम से कम 28 मिलीग्राम आयरन होता है, जो अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में बहुत ही अधिक है। इसलिए इससे एनीमिया या ब्लड की कमी जिसको कहते हैं, उसको भी जो है दूर किया जा सकता है। इसमें आयरन होता है, जस्ता, ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य पदार्थ होते हैं, जो मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। ओमेगा 3 मस्तिष्क की स्मृति को बेहतर बनाने में सहायक होता है और इसको आप डेली जो है अपने डाइट में लेना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि जो सहजन है या ड्रमस्टिक है या जिसको मोरिंगा कहा जाता है,
उसके बेनिफिट कौन कौन से हैं। ये एक डिटेल वीडियो थी, हो सकता है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन जो है इसके फ़ायदे भी जो है आप लोगों को समझ में आ गए हो। तो इसका जिन लोगों को भी एनीमिया की समस्या होती है, जिन लोगों को भी थकान रहती है, शरीर में कमज़ोरी लगी रहती है, तो वो लोग जो है दिन का इसका 2 चम्मच तक जो है इसका रस सेवन करें। पत्तियों के भी फॉर्म में ले सकते हैं, इसका जूस बना कर ले, या पाउडर के फॉर्म में भी सेवन करें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन कम से कम जो है इसको आपको 1 महीने तक सेवन करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बात मैंने बोली थी कि भाई 98% लोग हमारा वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जो है वो बस 0.3% लोगों ने किया। तो भाई सब्सक्राइब करो, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ता है। तो हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।